नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में हम पटवारी, आबकारी आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी के क्रम में हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए नाव और धारा वाले सवाल लेके आया हूँ। ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे PDFs आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा फैंटास्टिक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो है नाव तथा धारा संबंधी प्रश्न। नाव तथा धारा संबंधी प्रश्नों में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है और इसी वीडियो में आज हम आपका ये नाव और धारा वाले जो सवाल है इनको समाप्त कर देंगे और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करके अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं नाव और धारा वाले सवाल। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? दोस्तों, नदी में धारा का वेग कितना है? नदी की धारा का वेग 1 किलोमीटर है। मतलब ये स्ट्रीम दे रखी है, स्ट्रीम आपके है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की, और मोटर बोट जो है धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाके वापस आती है। 35 किलोमीटर जाके वापस आती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं। शांत जल में मोटर बोट की चाल पूछी है। इस प्रकार के सवाल को जब हम हल करते हैं तो उसकी ट्रिक का हम कैसे उपयोग करते हैं? जब यहाँ पे वेग जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में जाके आने में कितने किलोमीटर है, जितने किलोमीटर है 35 के है तो हम 35 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 12 घंटे में वो आती जाती है। हमको इस 35 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 35 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 12 आ जाए। दोस्तों, ऐसे जो फिगर होते हैं वो होते हैं 7 और 5। मतलब जब मैं 7 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी आएगा 35 और 7 में 5 जोड़ूंगा तो आएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये धारा की दिशा में जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो स्पीड रहती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, यहीं से हमारा उत्तर आने वाला है। इन दोनों की जो बीच की संख्या है वही तो आपकी होगी शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि नाव की चाल इसमें पूछी है शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल अपॉन में 2 होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, या फिर इन दोनों के बीच में क्या आता है? 6। मतलब आपका 6 ही सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, पर इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न को एक बार और समझाने की आवश्यकता है, तो मैं समझा देता हूं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दी हो और किसी स्थान पर जाके आने में लगा हुआ समय दे रखा हो और उसका किलोमीटर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, जितने किलोमीटर दे रखे हैं उसके ऐसे टुकड़े करेंगे 2 टुकड़े में कि जोड़ने पे हमारे जो समय दे रखा है वो आ जाए और गुणा करने पे वो किलोमीटर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसका, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 7 × 5 35 होता है और 7 और 5 12 होता है। मतलब हमारा ये क्या आएगा प्रश्न का उत्तर कि धारा की जब दिशा में जाती है नाव तो उसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और जब वो विपरीत दिशा में जाती है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। 7 + 5 12, 12 में जब मैं 2 का भाग दूंगा हमारा आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसकी ट्रिक तो ये मैंने आपको समझाया है। बस अगर यदि आपको ये पता हो, यहाँ पे इसकी हम ये भी ट्रिक बना सकते हैं कि जब एक धारा 1 किलोमीटर दे रखा हो आने जाने का, तो हम बस घंटे में 2 का भाग देके हमारा आंसर ले आएंगे। इसी प्रकार की ट्रिक्स और भी आपको आगे मिलती रहेगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल पूछी है। दोस्तों, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे। इसकी भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं। पहले हम विपरीत दिशा में चाल देंगे। विपरीत दिशा का मतलब हम अपवर्ड जाएंगे ऐसे, तो जब ऊपर जाएंगे मतलब विपरीत दिशा मानेंगे हम इसको। तो ये 1 2 दे रखी है, क्या दे रखी है? 30 किलोमीटर
और एक दे रखी है इसने विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। दोस्तों ये दोनों विपरीत दिशा में जाके आने की दूरी है। अब हम एक देखेंगे कि वो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाता है। तो ये जाता है एक बार 44 किलोमीटर और एक बार ये जाता है 55 किलोमीटर। इस कंडीशन में जब ये जाके आता है, इतना जाता है और इतना इसमें चलता है, तो इसको कितने घंटे लगते हैं 10, और इस कंडीशन में इसको घंटे लगते हैं 13। दोस्तों आपको ये देखना है, आपको क्या देखना है, इनके समान गुणज निकाल लेते हैं। 30 और 40 के समान गुणज कौन से? समान गुणज मतलब समान जो फैक्टर है इनके जो फैक्टर्स है वो क्या क्या होंगे? तो 30 और 40 तो एक की टेबल में तो आता ही है, दोनों ही आएंगे, तो एक को हम छोड़ देंगे। उसके बाद 30 और 40 आता है 2 की टेबल में। मैं इसमें यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। 30 और 40 2 की टेबल में आता है। 30 और 40 उसके बाद आता है 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, फिर 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा। दोस्तों ये 3 टेबल्स में आता है। और हमने देख लेंगे ये किस किस की टेबल में आते हैं। तो ये 1 में आता है, 1 में तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि 1 में तो सभी आते हैं, और ये आता है 11 में। दोस्तों जिसमें कम फैक्टर हो हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा फैक्टर वाले में एक एक देखने में समस्या होती है। अब हमारे प्रश्न का उत्तर यहीं से आने वाला है। हम ये देखेंगे कि ये 44 और ये 55 जो है ये कितनी बार इससे डिवाइड होते हैं। 44 4 बार डिवाइड होता है, 55 5 बार डिवाइड हो जाता है। मतलब आपका ये जो है, मतलब दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 11 आपका कहीं ना कहीं उत्तर रहेगा धारा की दिशा में जाने वाला। धारा की दिशा में जब बोट चलेगी तो वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा का आपके टाइम लेगी। और धारा की विपरीत दिशा का निकालना है। अब हमें यही देखना है कि यहाँ पे हमको थोड़ा टेली करना पड़ेगा। हम 11 लेंगे, तो जब 11 लेंगे तो यहाँ पे 4 किलोमीटर होगा, 4 घंटे लगेंगे। और जब यहाँ पे हम 11 लेंगे, यहाँ पे 4 लगेंगे, तो इसको मतलब 6 घंटे लगाने हैं। इसके लिए हमें कितने घंटे लगाने पड़ेंगे? 6। मैं काय का भाग दूं इसमें कि 6 आ जाए? मैं इसमें किस चीज का भाग दूं? 5 का भाग दूंगा तभी 6 आएंगे, 5 का भाग दूंगा तभी 6 आएंगे। तो देखो 5 यहाँ पे इसमें आ रहा है, मतलब हमारा इससे आंसर मिल रहा है 5। मतलब अगर यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। दोस्तों अभी मैं जब आपको सोल्व करवा रहा हूं तो आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, पर आप इस प्रकार के सवाल जब 3-4 कर लोगे तो आपको ट्रिक जरूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें पहले इनके जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेने हैं। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसमें एक ही फैक्टर आ रहा है 11, उसमें 3 आ रहे हैं। हम 3 को क्यों यूज करें? हम 11 को यूज कर लेते हैं। जब यहां पे मैं भाग दूंगा तो इसमें भाग देने पे 4 आता है, इसमें भाग देने पे 5 आता है। समझ रहे हो ना आप? तो मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे 4 लाना है, मतलब मुझे टोटल घंटे 10 बनाने हैं, तो मुझे इसके घंटे कितने बनाने पड़ेंगे? 6, क्योंकि 6 और 4 10 हो जाएगा। 6 और 4 10, यहाँ पे 6 लाने के लिए मुझे यहाँ पे काय का भाग देना पड़ेगा? 5 का। मतलब मेरा एक उत्तर आने की संभावना क्या है? धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की स्पीड है और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की स्पीड है। ये हम एक थोड़ा सा इनसे अंदाज लगा रहे हैं। अब हम इसमें वही चीज लागू करके देखते हैं। जब मैं इसमें भाग दूंगा 11 का तो कितना आएंगे? 5 घंटे। और जब मैं इसमें 5 का, क्योंकि यहाँ पे 5 का भाग दिया है, तो मुझे यहाँ भी कितने का? 5 का भाग देना पड़ेगा, तो यहां पे आएंगे 8 घंटे। तो 8 और 5 13 होता है। अब मेरा पूरी तरह से टैली हो चुका है। यहां पे 6 और 4 जोड़ने पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 8 और 5 जोड़ने पे 13 आ रहा है। मतलब जो मेरा उत्तर है वो यही है कि 11 किलोमीटर उसकी चाल है धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है धारा की विपरीत दिशा में। क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल पूछी है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 11 और 5, फिर से मैं कलर चेंज करता हूं। 11 और 5 को जोड़ेंगे, 11 प्लस 5 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। ये हो जाएगा आप 16/2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। मैंने रिपीट कर दी है इस ट्रिक को, इसीलिए ट्रिक को रिपीट की है मैंने, क्योंकि जब मैं ये ट्रिक जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर यदि आप इसी प्रश्न को बार बार करोगे, 2-3 बार कर लोगे, मतलब 3-4 बार जब आप इस सवाल को कर लोगे, तो आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि जो वास्तव में हम बुक्स में जो ट्रिक देखते हैं, बुक्स में जो हम सवाल उसको हल करते हैं एक्स और वाई से, उससे ये सवाल काफी लेंदी हो जाता है। इसीलिए मैंने मेरी तरफ से ये ट्रिक बनाई है। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक जरूर पसंद आएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है।
यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। दोस्तों क्या पूछा है, शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। यहां पे क्या दिया है, धारा की दिशा में कुछ दूरी, मतलब यहां पे घंटों का अनुपात दिया है, मतलब जो टाइम दे रखा है, टाइम का इसमें रेशो दे रखा है। 1 किलोमीटर 1 घंटे में ये दूरी तय करती है तो 1.5 घंटे में करती थी। जब मैं इसको अगर डबल कर लूंगा तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब रेशो क्या आ गया, 2:3। टाइम का रेशो कितना आ रहा है, टाइम का रेशो आ रहा है 2:3। तो टाइम का जो अनुपात होता है उसका अपोजिट जो रेशो होता है वो होता है दूरी का। तो हम डिस्टेंस का रेशो देख लेते हैं। डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, 3:2। इसका जस्ट उल्टा होगा। जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा रेशो होता है डिस्टेंस का। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझते जा रहे होंगे। जो बच्चे इस क्लास के लिए नए हैं, इस चैप्टर में नए हैं, उनको मैं अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं ताकि आगे कोई भी उनको कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि जो टाइम का रेशो होता है उसका अपोजिट डिस्टेंस का रेशो होता है। चलिए अब इसमें क्या दिया है, धारा का वेग दिया है। यहां पे हमारे पास जो ये दूरी है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, मान लो इसकी स्पीड, और यह क्या हो गई आपके 2 किलोमीटर प्रति घंटा हम ये मान लेते हैं। तो वेग क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 3 किलोमीटर का मतलब क्या है, वो जब एक स्थिर जब नाव की चाल है उससे इधर तो 3 माइनस करेगी और इधर तो 3 प्लस करेगी, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा, मतलब धारा नाव की विपरीत दिशा में चाल और नाव की दिशा में चाल, मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल जो होगी वो उसका डिफरेंस कितना होगा, 6। मतलब हमें इस डिफरेंस को क्या बनाना है, हमें इस डिफरेंस को बनाना है 6। हमें इस डिफरेंस को बनाना है 6 का। हमें इस डिफरेंस को कितना बनाना है, 6। यहां पे डिफरेंस कितना है, 1 का। यहां पे डिफरेंस कितना है, 1 का है। इसे हमें 6 बनाना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 6 का। जब मैं 6 में का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 8 और इसे 6 का करूंगा तो आएगा 12। मतलब हमारे अब प्रश्न क्या है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर हमको पता है कि 6 है तो 6 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, या तो इसमें से माइनस कर दें या इसमें से घटा दें। तो क्या करेंगे, या तो हम इसमें 3 प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसमें से 3 माइनस कर दें तो भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और समझा देता हूं। प्रश्न क्या बोलता है, टाइम का रेशो दिया है, हमने डिस्टेंस का रेशो निकाल लिया, हमने इसकी स्पीड का रेशो या डिस्टेंस का रेशो निकाल लिया। स्पीड का या डिस्टेंस का रेशो एक ही होता है, स्पीड का डिस्टेंस का रेशो एक ही होता है, क्योंकि जितनी स्पीड से बढ़ेगी उतनी ही दूरी तय करेगी, मतलब रेशो सेम रहेगा। पर टाइम का रेशो जो रहता है वो अपोजिट हो जाता है। तो हमने डिस्टेंस का रेशो निकाल लिया है, मतलब इसका रेशो क्या आएगा, 3:2। हमने क्या किया, क्योंकि हमें यहां पे क्या करना है, वेग 3 निकालना है। वेग निकालना है 3 वेग कब होगा, जब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चालों का अंतर 6 किलोमीटर होगा, तभी वेग 3 आएगा। तो वेग 3 लाना है, मतलब यहां पे हमें अंतर कितना बनाना है, 6। हमें अंतर 6 बनाने के लिए यहां पे 6 और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अंतर 1 का है। 1 को 6 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करा आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 का मल्टीप्लाई किया आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नया प्रश्न हमारे सामने बन के आ गया है कि धारा की दिशा में चाल 18 है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 12 है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो आएगा आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं अब तो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 सहित 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है। दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रश्न हमने हमारी पहली क्लास में भी किया था। इस नाव और धारा वाली जो सवाल है इनके पहली क्लास में हमने किया था, उसमें यहाँ पे 2 गुना शब्द आया था। दोस्तों इस प्रकार का जिस प्रकार के सवाल आते हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जितना गुना दे रखा होता है हम उसमें एक जोड़ के गुणा कर देते हैं और एक घटा के नीचे भाग कर देते हैं। ये ट्रिक मैंने बताई थी। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। जितनी नाव शांत जल में नाव पर, इसमें शांत जल में नाव की चाल दी है, हमें धारा की चाल को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो धारा की चाल हमारे पास नहीं है, हम धारा की चाल हमारे पास नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम गुणा किसका करेंगे, तिगुना हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे इसमें और तिगुने में से एक माइनस करके लिखेंगे। अब आएगी जो शांत जल में नाव की चाल आएगी, हम इसको लिख देते हैं 9 सहित 1/3।
दोस्तों उम्मीद करता हूं प्रश्न को सोल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले सवाल में क्या दिया था, ये यहां वाली चीज संख्या दे रखी थी और ये पूछ रखी थी, अब इस बार ये दे रखी है और ये पूछ रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। अब हम क्या इसको हल करेंगे, इसको हल कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 3 27 और 1 28 हो जाएगा, 28/3 और इंटू ये तो हो जाएगा 2 ऊपर आके और ये हो जाएगा 4 नीचे। अब हम इसको काट देते हैं, चाहे तो हम यहीं पे भी काट सकते थे इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 2 से ये कट जाएगा 14 बार, 2 से ये कट जाएगा 14 बार, 2 से ये कट गया 14 बार और फिर 3 से नहीं कटता है, इसलिए 14/3 ही हम लिख देंगे। और 14/3 को जब हम हल करेंगे तो ये होता है 4 बार जाता है और ये 2/3, 4 सहित 2/3 आपका सही उत्तर है, जो है सी वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की ट्रिक आगे भी आपको मिलती ही रहेगी, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। जब फर्स्ट क्लास में हमने इसको सोल्व किया था, इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हमने सोल्व किया था, तब हमको शांत जल में नाव की चाल दे रखी थी, पर यहां पे क्या दे रखा, शांत जल में नाव की चाल पूछी थी और इसमें क्या दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल दे रखी है और पूछा क्या है, धारा का वेग दे रखा है। जब धारा का वेग पूछ रखा है, धारा का वेग जब दिया हो तो हम उसको यहां लिखेंगे और जब पूछा हो तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हल कर देंगे। बस इतना सा अंतर है दोनों प्रश्नों में, बाकी दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल के वेग का अनुपात कितना होगा। दोस्तों इसमें अनुपात पूछा है, क्या एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब दोनों को जो इसमें जो टाइम दे रखा है, टाइम का जो रेशो दे रखा है अनुकूल जाने में, अनुकूल जाने मतलब ऐसे, अनुकूल जाने में हमने कितना टाइम लिया, अनुकूल जाने में और एक प्रतिकूल जाने में टाइम का रेशो, इसमें अगर 1 घंटा लगता है तो इसमें कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि इसमें आधा समय लेती है, प्रतिकूल से आधा समय लेती है, तो इसमें 1 लगता है तो इसमें 2 लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग का रेशो पूछा है दोस्तों, तो हम एक काम कर लेते हैं। ये तो हमने हमारे समझने के लिए यहां पे लिख लिया है, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास रेशो है टाइम का 1:2, हमने समय में इसको, हमारे पास टाइम का रेशो है, हमने इसको किलोमीटर में स्पीड में इसको चेंज कर लिया, तो क्या आएगा 2:1। ये हमारा रेशो अपोजिट हो जाएगा। ये डिस्टेंस या समय दोनों में से किसी का भी रेशो मान सकते हैं आप इसको, तो समय का रेशो ये डिस्टेंस या स्पीड का या दूरी का, तो इसका जो रेशो आया क्या है, 2:1 आया है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्थिर, हम अगर मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल इसकी कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के जब हम 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, धारा की शांत जल में नाव की चाल आती है। ये शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 3/2 हम ऐसे लिख लेते हैं। और जब हम इन दोनों को माइनस करके, ये तो आया शांत जल में चाल, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जब हम इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं तो 1/2 ये आती है आपके धारा की चाल। पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल में का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो निकालना है। इन दोनों का रेशो निकालना है मतलब ये आ गया आपके 3/2:1/2, 2 से 2 कटने वाला है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आपके आंसर 3:1, जो है बी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की ट्रिक्स और भी आपको आगे वाले वीडियोस में मिलती रहेगी। इसी वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा और भी आपको नई नई ट्रिकें देखने को मिलेगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है। दोस्तों हम पहले 8 घंटे 48 मिनट को पूरे घंटे में ही चेंज कर लेते हैं, तो 8 घंटे तो हमारे पास है ही सही। अब 48 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग दे देंगे। 12 से ये कट जाता है 4 बार और 12 से ये कट जाता है 5 बार, मतलब 8 सहित 4/5 घंटे हैं। इसको भी हम पूरा कर लेते हैं, एक भिन्न बना लेते हैं, मिश्रित भिन्न की जगह हम क्या करते हैं, 5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 और ये हो जाएगा 44/4 घंटे। मतलब प्रश्न ये बोल रहा है कि विपरीत दिशा में उसको कितना टाइम लगता है, 44/5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और धारा की दिशा में उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं।
शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात पूछा है। हम एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं, फिर एक दो बार इन दोनों को घटा देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, 44/5 + 4/2 और अपॉन में 44/5 - 4/2। दोस्तों ऐसा ही हमने पिछले वाले सवाल में भी किया था, बस उसको हमने लिखा अलग तरीके से था। अब ये 2 से 2 कटने वाला है, हम यहाँ पे काट देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा 20 और 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 44 हो जाएगा 64 और अपॉन में हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। यही आपका रेशो आने वाला है। या इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे 4 से हम तो 4 16 बार कट जाएगा, 4 छंग 24 6। अभी और कट रहा है दोस्तों 2 से, तो 2 से कट जाएगा 8 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। 8:3 आपका सही उत्तर है, जो है सी वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको बस इतना करना है कि जो घंटे का रेशो दे रखा है उसी को एक बार जोड़ के 2 का भाग, एक बार जोड़ दो और एक बार, क्योंकि 2 से 2 कटने वाला होता है तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ के 2 का भाग देने की जगह एक बार जोड़ देंगे, एक बार कटा देंगे, क्योंकि 2 से 2 कटेगा इसलिए हम 2 का भाग नहीं देंगे। हमारी ट्रिक यही बनेगी इसमें दोस्तों। बस जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हमारी ट्रिक क्या बनेगी, ये लिखेंगे बस हम 44। हमारी ट्रिक जब हम इसको एग्जाम में हल करेंगे तो हम बस इतना लिखेंगे, 44/5 + 4 और बटे में 44/5 - 4। बस हमारी यही ट्रिक रहेगी इस सवाल को हल करने की। उम्मीद करता हूं प्रश्न की ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों इसमें दूरी पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है, दूरी। इस प्रकार का प्रश्न आने पे हम क्या करेंगे, उसकी चाल शांत जल में कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, यह है। दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार इसको देखो, धारा की शांत जल में चाल दे रखी है तो धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी होगी, 6 और धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी होगी, 4। बस हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को ही जोड़ के लिख देना है बटे में। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 10। मतलब आपका उत्तर आ गया है 2.4। यही आपकी इस प्रश्न की ट्रिक है। उम्मीद करता हूं ट्रिक समझ में आ गई होगी और प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि शांत जल में चाल दे रखी है और धारा का वेग दे रखा है और क्या पूछा है, दूरी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे और बटे में दोनों को प्लस करके लिख देंगे। जो भी आंसर आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सहित 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। दोस्तों क्या दे रखा है, 11 सहित 1/4 मिनट में वो कितना चल रहा है, 3/4। 11 सहित 1/4 का मतलब क्या होता है, 45/4। 45/4 अपना इसको हल कर लेंगे, 44 + 1 45/4। 45/4 मिनट में वो कितना चलता है, 3/4। मतलब मैं 4 से 4 अगर काट दूं, 4 से 4 अगर काट दूं तो 45 मिनट में कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। 45 मिनट में वो चलेगा 3 किलोमीटर। इसी प्रकार से हम ये करते हैं कि 7 सहित 1/2 दिया है, हम इसको भी हल कर लेते हैं। 7 को इसमें हल करेंगे 15/2 आएगा। मतलब 15/2 मिनट में वो चलता है 3/4 किलोमीटर। मुझे इसे 4 बनाना है, मुझे इसे 4 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी और नीचे। तो ये हो जाएगा ऊपर 30 और नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 4। अब मैं 4 से 4 वापस काट देता हूं, 4 से 4 में वापस काट देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो धारा की दिशा विपरीत दिशा में जाता है तो 45 मिनट में 3 किलोमीटर चलता है और जब वो धारा की दिशा में जाता है तो 30 मिनट में वो 3 किलोमीटर चलता है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, पूरी 1 घंटे की चाल चाहिए दोस्तों। हमें 15 मिनट से 45 मिनट से या आधे घंटे से मतलब नहीं होता है, हमें पूरे 1 घंटे से मतलब होता है। तो मुझे इसको अभी कन्वर्ट करना बाकी है। अब मैं क्या करूंगा,
ये 45 मिनट में 3 किलोमीटर चलता है, मतलब 15 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, मतलब अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर चला जाएगा। मतलब इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी आ रही है, 45 में 3 चलता है, मतलब पूरे 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा। मतलब इसकी स्पीड आ रही है, क्या पूछा है, शांत जल में पूछा है, इसकी स्पीड आ रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में। और यहाँ पे स्पीड इसकी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट है, इसको मैं पूरा एक 60 बनाऊंगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल हमारे पास है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में हमारे पास चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगी शांत जल में नाव की चाल। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक आदमी स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है यदि नदी में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि नदी में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे एक स्थान पर जाने और वापस आने में 50 मिनट लगते हैं। वह स्थान कितना दूर है? दोस्तों ये नदी में नहीं है, यदि नदी है, केवल नदी मतलब धारा का वेग दे रखा है। प्रश्न इस प्रकार का हम पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या किया था, जो स्थिर जल में जो नदी में चाल थी, हम पहले क्या कर लेते हैं, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल लेते हैं। तो धारा की दिशा में इसमें 1.5 जुड़ जाएगा, ये मतलब 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में निकाल लिया है, और धारा की विपरीत दिशा में अब हम निकालेंगे तो क्या 7.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम इन दोनों को ही जोड़ के बटे में लिख देते हैं दोस्तों। पर वो हम कब करते हैं, अब ऐसा कब करते हैं, जब ये मिनट जो दे रखे होते हैं ये घंटे में दे रखा होता है 1 घंटा। अब हमारे पास इसको 1 घंटा तो दे रखा है, 50 घंटा दे रखा है, 50 मिनट दे रखा है, तो हम इस 50 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 50/60। बस आपको इतना सा डिफरेंस देना है, क्योंकि जब भी 1 घंटा दे रखा होता है तो हमें 1 का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम बस इतना ही करके उसको छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे मिनट दे रखे हैं, अगर यदि यहाँ पे 2 घंटे दे रखे होते हैं तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। उम्मीद करता हूं प्रश्न की ट्रिक आप समझ रहे होंगे। अब हम इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से 6 तो ये कट ही जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा, ये कितनी बार, 10 बार, 1 0 से 1 0 भी हम काट देते हैं। और ये 15 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना है, 15, तो मैं 5 से 15 को 3 बार काट देता हूं, ये कट गया। अब 3 से मैं इस 9 को काट देता हूं 3 बार, जो आपका सही उत्तर होगा ये है बी वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है, पर उसे इतनी ही दूरी वापस आने में 9 घंटे लग जाते हैं। यदि धारा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या है? दोस्तों ये उस व्यक्ति है, उसकी चाल पूछिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, उसकी धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है, मतलब टाइम का रेशो दे रखा है। टाइम का क्या रेशो दे रखा है, 6:9। धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। और धारा की ये टाइम है तो या तो स्पीड या डिस्टेंस, इसका रेशो क्या हो जाएगा, 9:6, उल्टा हो जाएगा। दोस्तों हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। इसका रेशो क्या आएगा, इसका रेशो आएगा 3 और ये आएगा 2। ये जो रेशो हमें प्राप्त हुआ है ये धारा की दिशा में चाल का रेशो है, ये धारा में विपरीत दिशा में चाल का रेशो है। धारा की गति दे रखी है, धारा की गति क्या होती है, हम इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं तो हमारी धारा की गति आती है। इन दोनों का यहाँ पे अंतर 1 है और मैं अगर इसमें 2 का भाग दे दूं तो हमारी धारा की गति आ जाएगी कितनी, वो आएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ पे 1 का रेशो निकाल लेता हूँ, 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मेरे 1/2 का मतलब कितना है, 13। बस मेरे ये समझ में आ रहा है, 1/2 का मतलब मेरे 13 है। क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 3 + 2/2 मतलब 2.5 की वैल्यू निकालनी है। आधे की वैल्यू मेरे पास है, आधे की वैल्यू मेरे पास है, आधे की वैल्यू मेरे पास है और मुझे 2.5 की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों मैं आधे में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि 2.5 आ जाए, आधे में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, आधे में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तब 2.5 आएंगे, मतलब आधा पंजे 2.5 होते हैं, आधा पंजे 2.5 होते हैं। तो 13 पंजे कितने होंगे, 13 पंजे आपके हो जाएंगे। 13 में जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 65, मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। 5 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो है, ये संख्या जो है ये 5 गुना है। आधा जो है, आधा
मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 आएगा, तो मैंने 13 में भी 5 का मल्टीप्लाई करके उत्तर ले आया हूं। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर दूरी तय करके वापस उस बिंदु तक आने में, दोस्तों विपरीत जाके वापस आना मतलब धारा की दिशा में भी जाना और धारा की विपरीत दिशा में भी जाना, टोटल आने जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे 15 मिनट। और वह धारा के विपरीत 2d किलोमीटर 7 घंटे में तय करता है, तो 2d किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों इसमें जो ये घंटे दे रखे हैं 5 घंटे 15 मिनट, ये धारा के विपरीत जाने और आने में है। मैं यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो विपरीत 2 बार जाने और 2 बार आने का समय इसमें आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब ये 10 घंटे 30 मिनट में उस जगह के 2 राउंड लगा लेता है। यही मतलब हुआ, 2 राउंड लगा लेता है और 2 राउंड बस 2 बार जाए तो कितना समय लग रहा है? इसको 7 घंटे लग रहे हैं। मतलब यदि मैं 2 बार जाने और 2 बार आने में से 2 बार जाने का माइनस कर दूं तो मेरे 2 बार आने का समय आ जाएगा, मतलब वापस से उसकी धारा की दिशा में चाल आ जाएगी, घंटे आएंगे। तो क्या आ जाएगा? इसको माइनस कर देता हूं मैं इसमें कर देता हूं, 2 बार का ही समय पूछा है और 2 बार का मेरा आ जाएगा, तो मैं इसमें से 7 घंटे माइनस कर देता हूं, 7 घंटे इसमें से माइनस कर देता हूं दोस्तों, तो आएगा 3 घंटे 30 मिनट। यही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों विपरीत जाने में 20 किलोमीटर जाता है और उतना ही समय ले रहा है जितना कि ये 50 किलोमीटर जाने में समय लेता है। मतलब आपको जो किलोमीटर का मतलब दूरी का जो रेशो दे रखा है, दूरी या डिस्टेंस बोल दो या स्पीड बोल दो, इसका रेशो क्या दे रखा है आपके? 2:5, मतलब 20 और 50 का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? रेशो दे रखा है, तो दूरी का रेशो अपने पास है या स्पीड का रेशो अपने पास है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? उतनी ही दूरी तय करता है यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब इन दोनों का जो अंतर है उसमें 2 का भाग देने पे 3 लाना है मुझे। इन दोनों के अंतर में 2 का भाग देने पे 3 लाना है। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है आपके, इन दोनों का अंतर है 3 में यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे लिटरली क्या आएगा? 3 आएगा, पर आधा मतलब 1.5 बराबर 3 है। मतलब यहां मुझे इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं क्या करूंगा? इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10। प्रश्न ये बन गया है कि धारा की दिशा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल पूछी है। शांत जल में नाव की चाल इन दोनों का जोड़ के 2 का भाग आएगा, मतलब 14 में 2 का भाग देने पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ जाएगी। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट है, तो 45 में मैं क्या करता हूं? 60 का भाग दे देता हूं। ये आ जाएगा आपके 3 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 बार, और 4 या 12 और 3 15, मतलब 15/4 घंटे में 15/4 घंटे में लगते हैं इसको 30 मिनट। 15/4 घंटे में लगते हैं 30 मिनट। ये घंटे की चाल है। यदि मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो इसमें ठीक है, और मैं निकालता हूं 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे लिख सकता हूं। 2.5 घंटे मतलब ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 घंटे में इसको लगता है कितना चलता है ये? 15 किलोमीटर। दोस्तों, ये हमें पूरे 1 घंटे का निकालना रहता है, 1 घंटे का निकालना रहता है। ये ऐसा हम 15/4 घंटे लिख रहे हैं इसको, हमें इसको 1 घंटे में इसकी निकालनी पड़ेगी। तो हम ये कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं,
कि हम पहले इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके पहले ये तो हटा दें, 4 का मल्टीप्लाई करके हम बटे का 4 हटा देते हैं। मतलब अब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 घंटे में ये कितना चलेगा, चारों मतलब 120 किलोमीटर 15 घंटे में चलेगा ये 120 किलोमीटर। मतलब ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में चलेगा 15 के पहाड़े में आता है 20, 120 आता है 8 बार। मतलब 1 घंटे में ये चलेगा 8 किलोमीटर। हमारे पास चाल आ चुकी है धारा की दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में हम निकालते हैं धारा के बहाव की ओर, ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में निकालते हैं हम, तो ये हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये 5 घंटे में ये 5 घंटे में कितना चलता है 30 किलोमीटर। तो हर 1 घंटे में मतलब हर 1 घंटे में कितना चलेगा ये 6 किलोमीटर। मतलब अब हमारे पास धारा की विपरीत दिशा में भी चाल है। दोस्तों समझ रहे हो ना बात को, कि धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या पूछा है, धारा स्थिर पानी में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। जब हम 8 और 6 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह की गति भी पूछी है, मतलब 8 में से 6 माइनस करके 2 का भाग देंगे तो आएगा 1 घंटा। मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ए वाला ऑप्शन ही सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। बस इसमें इतना करना था, हमें ये 3 घंटे 45 मिनट जो दे रखे हैं इसको हमें 1 घंटे में कन्वर्ट करना था, और यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट दे रखे हैं तो इसे हमें 1 घंटे में कन्वर्ट करना था। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 30 किलोमीटर में 3 घंटे 45 मिनट का भाग दे दो और 15 किलोमीटर में 2 घंटे 30 मिनट का भाग दे दो। जो भी आएगा वो आपका 1 घंटे की स्पीड आ जाएगी। वो आपको उस तरह से कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको विस्तृत करके बताया है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, 3 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 15/4 घंटे। 15/4 घंटे मैंने जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया तो आया 15, इधर आया और इधर आया 120 घंटे 120 किलोमीटर। मतलब 15 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, मैं 15 का भाग दे दे 8 किलोमीटर। मतलब इसकी स्पीड आ गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। अब ये दिया था 2.5 घंटे में चलती है 15 किलोमीटर। मैंने क्या किया, 5/2 मतलब यहाँ पे 2 को हटाने के लिए मैंने दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 घंटे में आया है 30 किलोमीटर। मतलब 5 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में चलेगी 6 किलोमीटर। अब हमारे पास धारा की दिशा में भी चाल है और धारा की विपरीत दिशा में भी चाल है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो धारा शांत जल में नाव की चाल आ गई, तो दोनों को घटा के 2 का भाग दिया तो उसकी स्ट्रीम की चाल आ गई। तो आपका यही उत्तर सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैरकर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे 3 गुना समय उसे इस दूरी को धारा की विपरीत दिशा में पार करने में लगता है। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। शांत जल में नाव की चाल पूछ रखी थी उसमें, और इसके पहले इसी वीडियो में हमने पहले वाला सवाल किया था, तो उसमें भी इस प्रकार का एक सवाल आ चुका है। शांत जल में धारा रखी थी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धारा का वेग। धारा का वेग चाहिए तो हम धारा का वेग यहां पे ऐसे लिखते हैं, और जब यहां पे दिया है 3 गुना तो 3 गुना मतलब 3 + 1 करेंगे और 3 गुना मतलब 3 - 1 करेंगे तो ये आपके किसके बराबर आ जाना चाहिए, 5 के बराबर आ जाना चाहिए। ये हम यहाँ पे काट देंगे, 4 है और ये 2 है तो हम इसको काट देते हैं, ये 2 बार कट जाएगा। मतलब क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन, ये कितने 5 2 से कट जाएगा 2.5 बार, मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। ट्रिक भी आपको एक से बढ़कर एक इसमें मिली होगी। यदि आपने हमारे ये दोनों वीडियो पूरी तरह से देख लिए तो आज के पश्चात नाव और धारा वाले सवालों में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे वीडियो की, हमारे प्रश्न के हल कराने की क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है। आपको हमारा कंटेंट पसंद में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि सर हमें आपका समझाने का तरीका पसंद आ गया है। इससे हमारा उत्साह वर्धन होगा और हम अगली बार कोई नया वाला चैप्टर बड़े ही उत्साह के साथ आपके सामने लेके आएंगे। और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी टिप्स सीखने को मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलेगा ताकि हमारी PDFs आपको मिलती रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।